कैसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये व्हाट इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, ए प्रोमिसर एंड ए प्रोमिसी। दो पार्टी होती हैं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सर्टेन ऑब्लिगेशंस डिवॉल्व ऑन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कुछ ऑब्लिगेशन, दायित्व बनते हैं जो दोनों पार्टी के लिए होते हैं, ठीक है। व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, जब पार्टीज अपने अपने उत्तरदायित्व कंप्लीट कर देती हैं, फुलफिल कर देती हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि वो कंप्लीट हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन लिखे हुए थे, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए। तो ऑब्लिगेशन जब टर्मिनेट हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी ऑपरेटिव व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, जो अधिकार हैं या उत्तरदायित्व हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिएट करे हैं, जब वो ऑपरेटिव होने से बंद हो जाते हैं, मतलब ऑपरेटिव नहीं रहते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है, ठीक है। अब देखो, द डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे हो सकता है, बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज मिलकर जो ऑब्लिगेशन को दिए गए थे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो परफॉर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय सेकंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो या तो परफॉर्म करना चाहेंगे अपने ऑब्लिगेशंस को या फिर नहीं करना चाहेंगे, उस तरीके, अगर करना चाहेंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो ऑब्लिगेशन रहेंगे ही नहीं, ऑपरेटिव ही नहीं रहेंगे, ऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कई बार ऐसा होता है कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो गया, तो वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों ऑब्लिगेशंस ऑपरेटिव नहीं रहेंगे और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपको टाइम दिया गया था 1 जून तक, आपको ये ऑब्लिगेशंस को दोनों पार्टीज़ को कंप्लीट करना था, लेकिन दोनों ही पार्टी 1 तारीख को, जो भी 1 जून 1 जुलाई, जो भी कोई भी डेट हो सकती है, वेरी कर सकती है, जो भी डेट को आपको टाइम पीरियड में दिया था, आपने उस टाइम तक उन ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया, तो आपका जो टाइम है वो लैप्स हो जाएगा, और लैप्स ऑफ टाइम के बाद जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ख़त्म, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इनऑपरेटिव होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, ऑपरेशन ऑफ लॉ को आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं, मॉर्टगेज होती हैं, या तो कहते हैं हमने मर्जर हो जाते हैं हमारे, किसको एक्वाजिशन हो जाती है, तो इस तरीके से कई ऑपरेशन ऑफ लॉ लगते हैं, जिससे क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ना रहने की वजह से जो उसके अंदर ऑब्लिगेशंस होते हैं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की वजह से दोनों ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब इनको हम, मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, अब इनको हम ब्रीफ में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।